नमस्कार, गुलशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। संसद के सोनसन सत्र के 14वें दिन इंडिया गठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी करेगा। सिर्फ मुद्दे पर हंगामा होगा। बिहार में चुनाव आयोग के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर शुरू करने का आदेश दिया गया है। विपक्ष लगातार इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। इसके अलावा हर मुद्दे पर विपक्ष का विरोध जारी है और बहस के आसार बन रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। एसआईआर और उपराष्ट्रपति चुनाव पर बड़ी चर्चा होगी। बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में विपक्ष की रणनीति दिखेगी। अगले दिन यानी 8 अगस्त को विपक्ष की संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की योजना है। नेशनल हेराल्ड केस में आज और कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजीएल) से जुड़े पैसों की अवैध जब्ती से संबंधित है। ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में आरोप है कि यंग इंडियन कंपनी ने 90 करोड़ के कर्ज के बदले एजीएल के 2000 करोड़ रुपए हासिल कर लिए। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रेरित बताया है। आज चार्जशीट पर सुनवाई होगी। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार जाएंगे। उनकी फ्लाइट रात 9 बजे पटना एयरपोर्ट पर उतरेगी। रात में वह पटना में बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। वे सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे। वह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जिले भर में श्रद्धालुओं में उत्साह रहेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस बिजली बिल के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस सभी पावर स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने की योजना लागू करना चाहती है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वह पावर स्टेशनों पर प्रदर्शन और घेराव करेगी। राज्य सरकार ने पावर स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। राष्ट्रीय मुक्ति दिवस के 11वें दिन मुख्य अतिथि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू होंगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, पीएम पवित्रा मार्घेरिटा, सचिव नीलम शनि राव और विकास मंत्री डॉ. एम. बीना भी मौजूद रहेंगे। करीब 650 विदेशी खरीदार, यात्री और देश भर के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इस अवसर पर 5 संत कबीर पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हुनर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार सूची और कॉफी टेबल बुक भी जारी की जाएगी। आज सुबह पीएम मोदी नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती पर आयोजित किया गया है, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का नायक माना जाता है। इस अवसर पर पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, व्यवसायी और अन्य हितधारक मौजूद रहेंगे। स्वामीनाथन के योगदान को याद करने के साथ साथ इस बैठक का उद्देश्य सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करना है। मध्य प्रदेश में राखी से पहले बहनों को तोहफा मिलेगा। आज बहनों के खाते में 500 रुपए भेजे जाएंगे, जिसमें 250 रुपए नकद उपहार और 250 रुपए रक्षा बंधन विशेष उपहार शामिल है। रक्षा बंधन उत्सव के तहत मध्य प्रदेश सरकार ये नकद उपहार दे रही है। 66वीं किस्त के तहत 1,27,000 रुपए बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। आज यूपी के संभल जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहेंगे। वे 520 करोड़ रुपए की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे जिले के मुख्यालय की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। वह बहजोई के नए पुलिस थाने का निरीक्षण करेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बारिश के कारण व्यवस्थाओं में कठिनाई हुई। आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा रहेगा। केरल और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। राजस्थान, गुजरात और ओडिशा में फुहारें पड़ेंगी। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में सूखा रहेगा। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है।